नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कुछ ऐसी ही कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स को एक बिग ब्रदर की तरह पूरी दुनिया का ध्यान रखना चाहिए था भाई, क्योंकि अपने आप को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड बिग ब्रदर मान के चल रहे थे। बट हुआ क्या कि उन्होंने जो जो सिस्टम क्रिएट किए अपने आसपास, चाहे उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क हो, चाहे उनकी वेपन्स का नेटवर्क हो, चाहे उनका फार्मा का नेटवर्क हो, उनकी बैंकिंग सिस्टम हो या अक्रॉस द वर्ल्ड जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, उन्होंने हमेशा उसको मिसयूज किया है। दूसरों को धमकाने के लिए, सैंक्शंस लगाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, सरकार गिराने के लिए, इस तरीके की चीजें वो करते रहे हैं। बट तू शेर तो मैं सवा शेर। चाइना ने कहा भाई बहुत हुआ, तुमसे पैसे लेके हम ग्रो तो कर गए हैं, पर अब ऐसा नहीं कि तुम्हारी छत्र छाया में रहेंगे, हम तुमसे 4 कदम आगे जाकर दिखाएंगे। और वहीं पे दोनों के बीच में हुआ 36 का आंकड़ा। एक ड्रैगन तो दूसरा अपने आप में वही महा ड्रैगन मैं बोलूंगी, चाहे उनका कोई भी नेशनल एनिमल हो। तो दोनों के बीच में इस वक्त वॉर एकदम बस्त लेवल पे शुरू हो चुकी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसी में हुआ है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इज नथिंग बट जियो इकोनॉमिक्स, या इन शॉर्ट बोलूं तो वर्ल्ड में जितनी भी पॉलिटिक्स है उसका कोर है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा, और सोना, सोना और सिर्फ सोना। मनीष जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, आखिरी तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है। एंड ऑल्टरनेट मीडिया हैज बिकम अ वन स्टॉप सोल्यूशन विद आर ऑल आर सोशल मीडिया हैंडल्स बिकमिंग वेरी एक्टिव। हर 10 मिनट 5 मिनट में आपको जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, देखिए ठुमके लगाने वाली न्यूज तो मैंने पहले भी नहीं करती थी, अभी भी नहीं कर रही हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सारी आपको हमारे ऑल्टरनेट मीडिया एक्स, गायत्री टीएम या फिर टेलीग्राम हैंडल और इंस्टा हैंडल्स पे ताजा ताजा मिलेगी। मनीष, लेट्स गेट स्टार्टेड, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, ये एक टर्म जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल स्टफ है, बहुत साधारण सिंपल शब्दों में कि छोटे से छोटे बच्चे भी समझ जाए, वो मैं कोशिश करूंगा। एक शब्द जो सबको पता होगा वो है डी डॉलराइजेशन। ये सब लोग सुनते हुए आ रहे होंगे, पिछले आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से और पॉपुलर हो गया है टर्म। डी डॉलराइजेशन का मतलब कुछ नहीं है कि डॉलर जो चौधरी बना हुआ था उसको कम करना, मतलब उसका जो डोमिनेंस था ग्लोबल ट्रेड में, और जिसकी वजह से हम जब तब सुनते हैं कि यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शन कर दिया, इसको सैंक्शन कर दिया, उसको सैंक्शन कर दिया। उस सैंक्शन का कोई मतलब नहीं है कि उनके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनका जो वो ट्रांजेक्शन सिस्टम को पूरा दुनिया भर यूज करती है, तो उनका कंट्रोल है कि वो आपको जब चाहे रोक सकते हैं। अगर मैं इसको और बताऊं एग्जांपल कि कैसे होता है कोई भी ट्रेड, या कभी भी आप किसी को पे करते हैं दो देश के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, तो आपने यहां से बोला कि मैं यहां से 1 लाख रुपए का तेल कहीं से खरीदा, लेट्स से सऊदी अरब है, उसको 1 लाख के बदले में कुछ डॉलर वैल्यू होता है, लेट्स से 1 लाख जो है वो $1000 के आसपास आया। आप $1000 अपने बैंक से भेजते हो, वो बैंक आपको कुछ पैसा चार्ज करता है, फिर बीच में वो एक बैंक के पास पहुंचता है, वहां कुछ दिन वो रुकता है, वैलिडेट होता है, फिर वो तीसरे बैंक जो रिसीवर है उसके पास पहुंचता है। मतलब 3 स्टेप प्रोसेस है। आपका बैंक, बीच में एक इंटरमीडिएरी बैंक आया जो मोस्टली यूएस या लंदन में वो रहते हैं वो बैंक्स, और फिर उसके बाद जो रिसीवर बैंक है। जब भी कोई भी जो लोग इसमें किए होंगे, जब, और इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं स्विफ्ट, जिन लोगों ने भी इससे ट्रेड किया होगा उसमें 5 से 7 दिन पैसा आने में लगता है, और आपको बहुत सारा बीच में चार्ज पे करना होता है। ये सिंपल, ये उनका जो इंटर करेंसी एक्सचेंज का ये वन ऑफ द मेन तरीका है जिससे ये ट्रेड होता है। कॉम्प्लिकेशंस देखिए, 3 बैंक, 7 दिन, और बीच में बहुत सारे पैसा, और उसके बाद सबसे बड़ा चीज उस बीच में क्या है, तो यूएस का उसमें डोमिनेंस, यूएस जो वहां पे कि मैं इसको कंट्रोल करता हूं, इस सिस्टम को मैं सैंक्शन लगाऊंगा, मैं ये ट्रांजेक्शन नहीं होने दूंगा, ट्रेड नहीं होने दूंगा, सो ऑन। ये सारा चीज चल रहा था, और यूएस का जो पिछले हम लोग बहुत सारे शो में डिस्कस किए कि कैसे डॉलर से वो पूरा पेट्रो डॉलर लेकर के आया, जहां पेट्रोल आप सिर्फ डॉलर में ही खरीद सकते हैं। हर एक देश का नीड है एनर्जी, और इसलिए डॉलर जो है डोमिनेट कर रहा है पूरे दुनिया के ट्रेड को। लेकिन डी डॉलराइजेशन जो टर्म है, और जिसको लेकर के ट्रंप डर क्रिएट करना चाहते हैं अमेरिका में, और काइंड ऑफ ये धमकी देते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा, लोगों को डॉलर पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। चीन ने इसके लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम बिल्ड कर लिया है, और उस अल्टरनेटिव सिस्टम को वो एशियन, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस जो है, जिसमें करीब 10-11 देश मेंबर हैं,
उसके साथ और कुछ मिडिल ईस्ट के देशों के साथ यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है, इंटीग्रेशन चालू कर दिया है। और मैं सभी दर्शकों से बोलूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपको एकदम आसान से शब्दों में समझा पाऊं, आप बस इसको सुनिए। ये सिस्टम और कुछ नहीं है, जो मैंने अभी स्विफ्ट समझाया कि आप दो देशों के बीच में जब आप ट्रेड करते हैं, बीच में एक तीसरा देश आता है, एक तीसरा बैंक आता है, वो कुछ नहीं करना है। अगर आपको चीन और लेट से हांगकांग, चीन या लेट से कि थाईलैंड ट्रेड करता है किसी चीज को लेकर के, पैसा चीन के सेंट्रल बैंक और दूसरे देश जहां थाईलैंड, उसके ही बीच का ट्रेड होगा 5 से 7 सेकंड में। जैसे ही आप कहीं पे यूपीआई करते हैं तुरंत पहुंच जाता है, वैसे ही वो 5 से 7 सेकंड में ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और आपको जो ट्रांजेक्शन फी है जो बीच में चार्ज किया जाता है, वो हार्डली 1 से 2% लगेगा एज कंपेयर टू जो आप अभी स्विफ्ट में पे करते हो। मतलब आप डॉलर को बीच से हटा दो, आपके दो देशों के बीच का जो सिस्टम है उसके बीच में चाइना ने एक कॉन्सेप्ट लेकर के वहां पे आया है, डिजिटल चाइनीज युआन। इसको यूज करते हुए सेटल हो जाएगा ट्रेड। इन साधारण शब्दों में, बीच में जो डॉलर का डोमिनेंस था, डॉलर का डोमिनेंस नहीं होकर के एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, जिसमें आप डॉलर को छोड़ दीजिए, इन्होंने एक सिस्टम जो डिजिटल आरएमबी बोलते हैं, रेमडीबी उसको बोला जाता है, इसमें इसको कुछ नहीं, चाइनीज युआन है, आप उसको यूज करके सेटल कर लीजिए। डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। और ये जिसके साथ चीन एक्सपेरिमेंट कर रहा है गायत्री जी, वो दुनिया में लगभग 30% से ज्यादा ट्रेड बाय वॉल्यूम यहाँ पे एक्टिविटीज होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीन का ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़े सेटअप में हो रहा है। जब मैं बहुत बड़ा सेटअप बोल रहा हूँ कि लगभग 30%, 1/3 का जो ट्रेड का जो एक्टिविटी होता है जहां पर होता है, उसके साथ चीन एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन इसके टेक्निकल डिटेल से भी ज्यादा जो इसका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो समझना होगा। जिस चीज को अमेरिका बार बार डराने की कोशिश कर रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बचा के रखा हुआ हूं। इन्होंने इस टैरिफ वार में, हम लोग डिस्कस भी किए थे कि पुश कर रहे हैं कि दुनिया कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करे। और चीन इसके ऊपर अभी से नहीं, इसके ऊपर चीन पिछले 4 से 5 सालों से काम कर रहा है कि एक अल्टरनेटिव स्विफ्ट सिस्टम जो यूएस का है, वो वैसा ही एक सिस्टम बिल्ड करें जो कि डॉलर के हेजीमनी, जो डॉलर का डोमिनेंस है, उसको खत्म करे। और सिर्फ इस बार उन्होंने पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं बनाया है, उस बार ऑलरेडी ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हांगकांग और एक दो देशों के बीच में ट्राई किया था। अभी एशियन कंट्रीज के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब एशियन कंट्रीज, एशियन मतलब एएसएन नहीं, एएसएन की मैं बात कर रहा हूँ, एशियन जिसको बोलते हैं। जब वहां पे ये एक्टिविटी होगा, वहां पे एक चीज और है गायत्री जी समझना, कि सारे जो है कोई डेवलप्ड ऐसा इकोनॉमी नहीं है, सारे मोस्टली उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, रिलेटिवली छोटे इकोनॉमीज हैं एज कंपेयर टू, अगर मैं भारत, चीन या इनकी बात करूं। अगर वहां पे ये इकोसिस्टम सेट होता है, इसका नेक्स्ट इंपैक्ट कहां जाएगा? ये साउथ ईस्ट एशिया तो कवर हो गया, जाएगा ये अफ्रीका, जाएगा ये साउथ अमेरिका। मतलब आप एक एग्जाम्पल दिखा रहे हो कि मैं एक अल्टरनेटिव सिस्टम में बिल्ड किया हूं, जहां पे यूएस जैसा डोमिनेंस, यूएस जैसा सैंक्शन का टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे तुम आराम से ट्रेड करो, तुरंत सेटल हो जाएगा, बहुत कम उसका चार्ज है। और जब ये एग्जाम्पल ऐसा सेट कर रहे हैं, तो एक और सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि चीन ने ऐसा सोचा, और इसके लिए क्यों मैं चीन के इस पे भरोसा करूं? भरोसा इसलिए करना है क्योंकि चीन जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो कि काफी फेमस टर्म है, जो लेट 1930s 40s में आया था, कि गोल्ड बैक डॉलर, गोल्ड बैक करेंसी का, वही चीज यहाँ पे चीन 2021 से डॉलर का स्टॉक पाइल करते जा रही है अपने रिजर्व बैंक में। और उसका दो पर्पस था, एक तो था कि डेफिनेटली करेंसी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, और दूसरा पर्पस ये था कि जब ये सिस्टम ये बिल्ड कर रहे हैं, जैसे सीबीडीसी, हम यूएस की बात करें, सीएनवाई जो है वो वही सीबीडीसी ही है ऑफ चाइना, उसको गोल्ड से बैकिंग मिला हुआ है यहाँ पर, सो दैट कि ये जो देश है जो इसमें ये करेंगे ट्रेड, उनको कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि ऐसा कोई फिएट करेंसी है जैसे डॉलर है, सिर्फ पेपर में एक वैल्यू है और यूएस का है बस, उसका नहीं। एक गोल्ड बैक करेंसी है जिसको यहाँ पे चाइना जो है डिजिटली अवेलेबल करा रहा है टू सेटल द सिस्टम। इन सिंपल भाषा, आपको स्विफ्ट नहीं करना है, जो भी ये देश है, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे, वो इसको यूज करेंगे। अब आप देखिए कि जब ये मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को जब इसमें चाइना लेकर के आ रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, ये एग्जांपल सेट कर रहा है दो और हॉट इकोनॉमिक सेंटर, एक जो अफ्रीका जो एक इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमिक सेंटर बन रहा है, और जो साउथ अमेरिका, ये दोनों का भी इस पे नजर जरूर होगा। और आपने जैसा कहा कि जो नया जियो पॉलिटिक्स है वो वार पॉलिटिक्स नहीं है, इट्स जियो इकोनॉमिक्स।
यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सिस्टम कौन ओन कर रहा है? अभी तक यूएस का डोमिनेंस है, अच्छा खासा डोमिनेंस है। उसी डोमिनेंस को चाइना चैलेंज कर रहा है। और फिर क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, क्या भारत को स्विफ्ट छोड़ करके क्या इसको अपना लेना चाहिए? क्योंकि भारत भी तो, हम बार बार बोलते हैं ना कि हम फिनटेक में भारत एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है यूपीआई और इससे। क्या भारत सीधा अमेरिका को डंप कर दे और चाइना को यहाँ पर चाइना वाले सिस्टम में भारत चला जाए? आंसर है नो। क्या भारत इसके ऊपर कुछ काम कर रहा है? क्या भारत के ऑलरेडी इसमें पीछे है? डेफिनेटली चाइना अपने आप को ड्रैगन बोलता है, भारत अपने आप को हाथी। धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब वो चलता है वो रौंदते हुए निकलता है। तो यहाँ पे रौंदना ये है गायत्री जी, कि भारत 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक चीज पे काम कर रही है, वो है डिजिटल रूपी। मैं कोशिश करूंगा, डिजिटल रूपी सबको बहुत सिंपल है समझने में। हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास क्या होता है, प्रिंटेड नोट रहता था, हम बैंक में जमा करते हैं, फिर हमारे अकाउंट में एक बैलेंस दिखता है। मतलब जब आपने बैंक में जमा किया, बैंक दिखाए कि देखो, अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें इतना का ट्रांजेक्शन इसके थ्रू वो करने देगा। बैंक उसके लिए आप मतलब बैंक काइंड ऑफ उधार में वो आपको पैसा देगा जब भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहें। डिजिटल करेंसी एक आरबीआई लेकर के आ रहा है। उसमें डिजिटल करेंसी ये है कि आपके पास 1 रुपया इंस्टीड ऑफ एक प्रिंटेड नोट या सिक्का आपके फोन में किसी इसमें है, जो कि ब्लॉकचेन बैक टेक्नोलॉजी है, उसका एक रिकॉर्डेड लेजर है। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो करेंसी जैसा कौन ओनर है नहीं पता, आरबीआई थोड़ा उसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो डिजिटली प्रेजेंट है। अगर आपको किसी को ट्रांसफर करना हो तो आप उसको एनोनिमसली ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, यूपीआई में क्या होता है, आप जब ट्रांसफर करते हैं बीच में बैंक का डेटाबेस यूज होता है कि अरे इस आदमी के अकाउंट में, इस औरत के अकाउंट में 1 रुपया था, ये 1 रुपया अब दूसरे के अकाउंट में गया है, वो बैंक देखता है। यहाँ पे वो चीज नहीं होगा। जैसे आप पैसा किसी को 1 रुपया दे देते हैं बिना बैंक को बीच में यूज किए हुए, वैसे आप डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे, इसमें इंटरनेट भी नहीं चाहिए। आरबीआई इस चीज को क्या कर रहा है गायत्री जी, अनलाइक जैसे चाइना ने बिल्ड किया कि एक अपना पूरा इकोसिस्टम, जिसमें आपको चाइनीज युआन को यूज करना पड़ेगा, उसके पूरे रेल को यूज करना पड़ेगा। रेल ट्रेन की बात नहीं है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टम होता है उसको यूज करना पड़ेगा। आरबीआई ऐसा नहीं पुश कर रहा है, या भारत की डी डॉलराइज कर दो, डॉलर को पूरा डंप कर दो, इस देश के करेंसी को डंप कर दो, सिर्फ मेरा यूज करो। ऐसा भारत यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम नहीं बिल्ड कर रहा है। भारत यहाँ पे क्या क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है कि देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी दो देश के बीच का कोई भी किसी ने भी कुछ टेक्नोलॉजी बनाया, उस बीच में तुम ई रूपी को फिट कर सकते हो। इस बीच में तुम ई रूपी और यूपीआई के कॉन्सेप्ट को तुम फिट कर सकते हो, एंड यू कैन डू द रियल टाइम सेटलमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड करेंसी, जस्ट यूजिंग ई रूपी। या ई रूपी को किसी एक और जो आपका देश का करेंसी है उसमें आप यूज कर लो, लेकिन आपके सिस्टम के साथ ये फिट बैठ जाएगा। इंटर ऑपरेबल सिस्टम यहाँ पे बिल्ड करने का कोशिश किया है। उसके साथ साथ चाइना ने जो ब्लॉकचेन है उसको पूरा का पूरा पीपल बैंक ऑफ चाइना के कंट्रोल में बनाया है, जबकि भारत जो इसको बनाना चाह रहा है एक ओपन आर्किटेक्चर है। जो भी देश इसको एडॉप्ट करना चाहेगा वो इस आर्किटेक्चर को डायरेक्ट अपने हिसाब से यूज कर सकता है। चाइना ने इसको क्या किया है कि जनरली जो बीआरआई पे जो देश हैं उसके साथ ट्राई कर रहा है। और चाइना का पाकिस्तान से जो खीज ये भी था कि पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया है जो वेल्थ लिबर्टी फंड है, ट्रम्प बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, जबकि चाइना चाह रहा था कि पाकिस्तान भी उसी सेटअप का हिस्सा बने। वो एक्सपेरिमेंट वहां पे करना चाह रहा था, बट ट्रम्प जंप्ड एंड ब्रॉट पाकिस्तान इनटू हिज फोल्ड। तो यहां पे भी एक जो चाइना और पाकिस्तान ट्रम्प की बात करती, लेकिन भारत यहाँ पे इसको एक यूपीआई का जो नेटवर्क है जिसमें बैंक आते हैं, जब आपका फोन किसी बैंक में लिंक है वो यूपीआई पे दिखता है। भारत इस डिजिटल करेंसी को, ब्लॉकचेन बैक करेंसी को वहां पे लेके आ रहा है। और दुनिया का कोई भी कंट्री, जैसे भारत अलग अलग देश में इसको लेकर के जा रहा है, फ्रांस यूज कर रहा है, मिडिल ईस्ट के देश यूज कर रहे हैं, आप उस पे आइए, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कीजिए, आपको कोई थर्ड पार्टी किसी एक करेंसी पे डिपेंडेंट होकर के ट्रांजेक्शन नहीं करना पड़ेगा। भारत इसके लिए यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ यहाँ पर ये इसको एज ए पायलट रन करने वाला है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या भारत डॉलराइजेशन के अगेंस्ट लड़ रहा है, क्या भारत यूएस वर्सेस चाइना के लिए कर रहा है, या फिर इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। उसको अगर मुझे 3 पॉइंट रखना हो, फर्स्ट, अमेरिका जिस चीज को डोमिनेट कर रहा था गायत्री जी, वो पूरा जो फाइनेंशियल अभी भी कर रहा है,
उसको सबसे पहले चाइना ने चैलेंज किया है एक अल्टरनेटिव क्लोज्ड लूप सिस्टम बना करके। अल्टरनेटिव क्लोज्ड लूप सिस्टम मतलब चाइना के चाइनीज करेंसी जो चाइना ने अपना एम्ब्रिज सिस्टम बना है उसको यूज कीजिए, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भारत उससे एक लेवल आगे जाकर के एक सिस्टम दिया है। वो सिस्टम ये है कि जो प्लेटफॉर्म में बिल्ड करूं अभी तक फुल्ली आया नहीं है, उसमें भी रिलीज होने बाकी है, उसमें और भी अपडेट्स आएंगे। जस्ट आरबीआई ने अक्टूबर के जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कुछ चीजें बताई है, लेकिन उसके जो मैं अभी जस्ट बताऊं उसके आगे कुछ कि यहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम डॉलर को छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम यूरो को छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम युआन को छोड़ दो। ये एक ओपन आर्किटेक्चर है जो डेवलप है, तुम जैसे इंप्लीमेंट करोगे तुम अपने दो देशों के बीच के ट्रांजेक्शन को रियल टाइम सेटलमेंट करना चालू कर दोगे। सो इंडिया इज मेकिंग दैट स्विफ्ट, और उसका थोड़ा सा अल्टरनेट वर्जन जो है सीएनवाई, इस दोनों के कॉन्सेप्ट को फ्यूजन करके ऐसा एक आर्किटेक्चर यहां पे लेकर के आ रहा है कि कोई भी दो देश अगर इसको यूज करेगा दे कैन सेटल देयर ट्रेड वेरी इजिली जस्ट बाय मेकिंग ट्रांजेक्शन यूपीआई जैसा। आपने पैसा भेजा दूसरे देश के बैंक में पहुंच गया। और भारत जो ई रूपी जो लेकर के आ रहा है गायत्री जी, 10 अरब ई रूपी भारत ने बनाए हैं। और ऐसा नहीं है प्रिंटिंग जैसा नहीं होता है, ब्लॉकचेन में आप जितना बार नए एक रूपी बनाएंगे उतना उसका पूरा प्रोसेस रन होगा। 10 अरब वर्थ ऑफ ई रूपी है भारत के, आरबीआई ने इसको बनाया, कुछ बैंक्स लीडिंग बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और इसका दो वर्जन बना हुआ है, एक है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, एक है पी टू पी, ऐसे मुझे आपको भेजना हो या आपको मुझे भेजना हो वैसे ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये एक लैंडमार्क मोमेंट है जो चाइना कर रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू ओपन अ न्यू होल सेट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स इन द वर्ल्ड। और वो ये होगा गायत्री जी कि चाइना जो एशियन कंट्रीज के साथ कर रहा है वो अफ्रीका में लेकर के जाएगा, वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के पास लेकर के जाएगा। फिर उसके जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं जो इन दोस्तों को दिखेगा कि क्या इसमें मेरा सोवरेंटी कंप्रोमाइज हो रहा है या डेटा कंप्रोमाइज हो रहा है, वहां पर भारत जो चीज अभी बिल्ड कर रहा है वो आएगा नहीं। अगर तुम्हें चाइना का भी नहीं यूज करना है, तुम अपने दो देश के लिए इंडिया जो आर्किटेक्चर लेकर के आ रहा है, इंडिया जो सिस्टम लेकर के आ रहा है, तुम उसको यूज करो, जहां पे ना तुम्हें डॉलर पे जाना है ना तुम्हें जो चाइनीज सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंस रखना है, एंड यू कैन बी वेरी इंडिपेंडेंट। एंड दैट इज गोइंग टू मेक श्योर कि जो डर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे या काइंड ऑफ इनडायरेक्टली दिखाना चाहते थे वो सही में सच हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा इसमें, जो मेरा प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन जिस स्पीड पे ये चल रहा है, बेस्ड ऑन जिस स्पीड पे जो अमेरिका की तरफ से जो डर सारे छोटे छोटे इकोनॉमीज को आया है, इसका टाइम हार्डली आपको ये 3 से 4 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड एज आई एम टॉकिंग अबाउट, ये बहुत फास्ट एडॉप्शन की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज अभी इस चीज को देख रहे हैं कि क्या मैं कौन से किस तरीके से मैं ट्रेड करूं, क्योंकि उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपना बिल्ड करेंगे। अगर कोई ऐसा ओपन सोर्स का मतलब अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आए जो कि इंटर ऑपरेबल रहे, दे विल अडॉप्ट टू दैट। चाइना डेफिनेटली इज गोइंग टू टेक अ लीड, बट भारत जो बिल्ड करके लेकर के आ रहा है, भारत उसको ऐसा नहीं है कि पैरेलली बैठ रहा है चाइना कुछ करेगा फिर हम उसमें करेंगे। इंडिया इज ऑलरेडी पैरेलली वर्किंग बट इन अ डिफरेंट वे। इंडिया किसी डॉलर या युआन को आगे या पीछे करने के लिए नहीं, इंडिया एक सिस्टम वहां पे लेकर के आ रहा है जो किसी भी दो देश के करेंसी के ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई कर देगा। और इसका इंपैक्ट ये होगा गायत्री जी कि जिस फिएट करेंसी के डर से कि अरे कभी कोई आगे बढ़ रहा है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसको लोगों ने बहुत ज्यादा मिसकोट किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि रूपी कमजोर हो रहा है, डॉलर का इंडेक्स वैल्यू मजबूत हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑल द करेंसीज इन द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग। उस चीज से यहाँ पे निजात मिलने वाली है, क्योंकि अगर आपका डर ही नहीं है कि आपको उसके एक्सचेंज रेट से उसको डील करना है, देन व्हाई यू विल बी वरीड अबाउट कि डॉलर बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है। और एक और चीज होगा, लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि जो आपके करेंसी के जो कन्वर्जन रेट होंगे, जिसको काइंड ऑफ डॉलर के बीच में रख के स्टेबलाइज सॉर्ट ऑफ करता है बहुत सारा टाइम पे किसी दो करेंसी के बीच में डॉलर कहाँ पे है, तो आपका जैसे ही करेंसी ज्यादा मार्केट में डायरेक्टली एक्सपोज होगा तो उसके वॉलेटिलिटी को भी आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। देन इट वॉन्ट हैपन कि एक बीच में रेफरेंस करेंसी है उसके हिसाब से देन योर करेंसी विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द वॉलेटिलिटी। दोनों देश के बीच में लड़ाई होता है क्या होता है सबका इंपैक्ट होगा। बट जो चौधरी अमेरिका बन के बैठा हुआ है उसके लिए ये बहुत बड़ा ये उसके ताबूत का कील साबित होने जा रहा है जो चाइना अभी इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि चाइना जो ये कर रहा है इट इज लाइक सेटिंग एन बिग एग्जाम्पल। भारत जो उसके ऊपर करेगा इट्स लाइक यू आर एडॉप्टिंग टू ए मच मोर ओपन वर्जन देन ए क्लोज सोर्स सॉल्यूशन। तो भारत के लिए इनडायरेक्टली चाइना एक रोड क्रिएट करके दे रहा है, एक एग्जाम्पल सेट करके दे रहा है।
मनीष जी, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इन कमिंग ईयर्स गोल्ड और डॉलर का रेलेवेंस क्या रह जाएगा? देखिए गायत्री जी, इसमें नंबर 1 चीज़ जो होने वाला है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इर्रेलेवेंट होने वाला है इसके साथ, वो डॉलर है। और अमेरिका भी इस चीज़ को कहीं न कहीं समझ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेट पे वही बैठे हुए हैं, $35 ट्रिलियन के। इसलिए बार-बार जो कहीं न कहीं के दबे ज़ुबान में ये आता है, या पुतिन के एडवाइज़र ने भी एक बात कही थी कि अमेरिका कब 35 ट्रिलियन डेट को वो 3.5 ट्रिलियन बना देगा थ्रू स्टेबल कॉइन। वो भी सिमिलर चीज़ है, अमेरिका भी वही चीज़ कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को फोल्ड में लाने का कोशिश किया ट्रायल रन के लिए। ये देखता हूँ कि ये जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ट्रेड या क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इकोसिस्टम क्या हेल्प करेगा मेरे डेट को या ट्रेड को फास्ट ट्रैक करने में। तो जो छटपटाहट है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहीं पे वॉर रुकवाना चाहते हैं, डेफिनेटली रुकवाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। या फिर वो यूक्रेन में हो या पाकिस्तान में हो या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में हो, जिसके ऊपर सीआईए जैसे एजेंसीज ने बॉन्टी रखा था, उसके साथ वो बैठ रहे हैं। तो वहां पे वही एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहे हैं जो चाइना ने अभी एशियन कंट्रीज के साथ यहाँ पे करने का स्टार्ट किया है। कि ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेबल कॉइन वहां पे क्रिएट कर रहा हूँ, हाउ विल दैट वर्क, और अगर वो काम किया तो क्या मैं अपना जो डेट को डिवैल्यू कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि डर वहां पे है, डेफिनेटली डॉलर इज गोइंग टू बी आउट ऑफ इक्वेशन। ये चाइना को भी पता है, यूएस को भी पता है, दुनिया के सारे देशों को पता है। तो वो तो है। गोल्ड दूसरा चीज है गायत्री जी, गोल्ड का सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और फैक्ट बता देता हूँ। आपको पता है कि बिटकॉइन सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्व किसके पास है? वो दो जगह पे है। एक है यूएस गवर्नमेंट और दूसरा है वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक के पास, क्रिप्टो वाओ! करेंसीज। व्हाई इज़ दैट नॉट अ सरप्राइज़? जी। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो है इनको भी पता है ये सिस्टम। तो डेफिनेटली डॉलर हेजी मनी पे जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, उनका एक ही पर्पस है, दुनिया को पुश करना कि हाँ भाई करो, लड़ो आकर के मेरे से, इसको डिवैल्यू करो। मैं उसी के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ कि तुम डॉलर छोड़ो और मैं धड़ाक से अपना 35 ट्रिलियन डेट को मैं डिवैल्यू कर दूंगा। तो डॉलर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आउट ऑफ इक्वेशन। वन सेकेंड चीज है गायत्री जी, आपने गोल्ड की बात की, तो देखिए गोल्ड एक ऐसा चीज है जो डेफिनेटली रेयर मटेरियल्स में से है, फिजिकल एसेट है वो। उसको आप ऐसा नहीं होगा कि वो अचानक से खरीदने से गोल्ड वैल्यू हो जाएगा, प्राइस बढ़ा। ऐसा हो सकता है कि गोल्ड के प्राइस में आपको 15-20%, 25% वो गिरते हुए दिखे या नहीं भी दिखे, लेकिन वो एक रियल फिजिकल एसेट है। और कहीं भी इसका प्राइस गिर जाए, जो हो जाए, लेकिन भारत में महिलाओं का जो गोल्ड के प्रति जो दीवानगी है, वो वर्ड में पर्टिकुलरली चूज किया हो, ना प्यार ना कुछ, जो दीवानगी है कि वो बीइंग क्रेजी फॉर द गोल्ड। मैं कोई इसमें गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। तो उस चीज से वो एक ऐसा एसेट है जो डेफिनेटली नए ब्रेटन वुड सिस्टम, जो कि मैंने कहा कि जो भी ऐसे करेंसीज आएंगे वो अपने क्रेडिबिलिटी को होल्ड डेफिनेटली कोई ना कोई फिजिकल एसेट के नाम पे ही रख सकते हैं फॉर द नियर फ्यूचर। जो मैं देख रहा हूँ ऐसे ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट, जहां ब्लैक बॉक्स आपको पता ही नहीं कि इसका रियल वर्थ क्या है, तो डेफिनेटली वहां पे गोल्ड इज गोइंग टू प्ले अ बिगर रोल। जो कि अभी तक नहीं दिख रहा था, उससे ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। विल दैट कॉज कि गोल्ड का प्राइस स्काई रॉकेट होगा? मे बी नॉट, जैसे पिछले कुछ 2-3 महीनों में हुआ है कि वो स्टेबल रहता है, क्योंकि अभी एक पैनिक बाइंग है सारी रिजर्व बैंक्स का, कि सब पैनिक में कि सही में, क्योंकि सबको दिख रहा है कि यूएस वहां पे क्या करने वाला है। यूएस भी अपने गोल्ड को ऑफलोड किया है, वो अलग गेम में है कि भाई मैं सारा ऑफलोड कर देता हूँ अपने गोल्ड, और अचानक से उसके वर्थ में मैं क्या करूंगा कि सारे क्रिप्टो करेंसीज को मैं जो है वो स्टैकअप कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद बोलूंगा कि इसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब यूएस करेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्रिप्टो करेंसी को मेन स्ट्रीम बनाएंगे, तब तक चाइना और भारत जिस टाइप की इकोसिस्टम्स बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे गोल्ड बैक करेंसी विल डोमिनेट। सो यूएस का जो गेम प्ले है कि सिर्फ क्रिप्टो को मार्केट में ला करके मैं गेम कर दूंगा, चाइना उसी को डिफ्यूज करने का पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है। क्योंकि जो दो देश हैं जिसका एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम है, वो तो अपने करेंसी वैसे भी अभी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो इमर्जिंग कंट्रीज थे, जिनको एक थर्ड पार्टी किसी का इकोसिस्टम चाहिए था, जहां पे यूएस ये करना चाह रहा था, उसको जो चाइना जो एशियन के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दैट विल गिव देम अपॉर्चुनिटी। व्हाई नॉट टू चूज दिस? व्हाई नॉट टू चूज कि यहाँ पे कोई थ्रेट तो नहीं कर रहा है किसी सैंक्शन एंड ऑल का। तो वो उसको डिफ्यूज करने का तैयारी है। और उसके ऊपर जो भारत, हाथी का चाल है, मंद मंद चलेगा, लेकिन जो छोड़ेगा तो एक अपना फुटप्रिंट इतना भारी छोड़ के जाता है कि वो कई महीनों तक रहता है कि इधर से हाथी गुजरा था। तो वो फुटप्रिंट के साथ भारत वहां पे, मैं अतिशयोक्ति इसको बोल रहा हूँ, वो फुटप्रिंट भारत एक परमानेंट फुटप्रिंट इस फील्ड में छोड़ेगा, जो यूपीआई करते हुए है पिछले 7-8 सालों से। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष जी।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। चाइना डाल तो भारत भी पार पार। इस वक्त कंपटीशन लगा हुआ है कि बड़ा झटका यूएस को कौन देगा, यूएस देगा, चाइना देगा या इंडिया देगा। पर जुगलबंदी बड़ी अच्छी लग रही है रशिया इंडिया चाइना के बीच में। एंड आने वाला समय बताएगा कि कितने लेवल तक हिट होगा, डॉलर होगा ये पक्का है, किस एक और लेवल मैं तक गायत्री जी एक डेटा में ऐड कर देना चाहता हूँ जस्ट टू गिव एवरीवन पर्सपेक्टिव। ब्रिक्स ग्रुप जो है दुनिया का करीब करीब 43% इकोनॉमी को होल्ड करता है, और ब्रिक्स के बीच में 24% जो ट्रेड है वो युआन में ऑलरेडी सेटल हो रहा है, क्योंकि चाइना डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, युआन में सेटल हो रहा है, जो बहुत सारे देश बीच में कोई और थर्ड करेंसी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये झटका जो है वो बहुत बड़ा होगा। देयर विल बी लॉट ऑफ फाइनेंशियल चेंजेस। मैं इसको बस ऐसे देख रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को कौन ज्यादा ऐसा बनाएगा कि कंट्रोल किसी एक देश के पास कम रहे, वो टेक्नोलॉजी अभी ज्यादा अडॉप्ट होने वाली है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था जब ये पूरा टैरिफ और ये चल रहा था कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कोई एक या दो यहाँ पे सुपर पावर नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जब ये वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे ये है किसी एक की चौधराहट जो है वो नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ पर जब भी चलेगी तो ये होगा वो चीज चलेगी जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं हो, बट यू हैव द टेक्नोलॉजी, यू आर द इनोवेटर, बट यू आर नॉट द वन हु इज कंट्रोलिंग एज वेल। तो वो चीज यहाँ पे आगे बढ़ेगी। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड द डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ आवर चैनल। We are like now one stop solution for all the news across the world for that matter. और मनीष का हैंडल है, एक्स हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस। ही इज डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क आउट देयर। बहुत अच्छे अच्छे थ्रेड्स लिख रहे हैं। सैडली जब भी हम लोग ज्यादा अच्छे थ्रेड्स लिखने लग जाते हैं तभी तभी बॉट्स आ जाते हैं, तभी अटैक शुरू हो जाता है। सो बट ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। प्लीज वहां पे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरा काम और मेरी कमिटमेंट पसंद आती है और आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।